एक गांव में लक्ष्मी और उसकी बेटी स्वाति साथ रह रही थी। वे एक गरीब परिवार से थी। स्वाति के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। अब कोई आदमी उनका साथ देने के लिए नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदार। लक्ष्मी ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। वो काम करती थी और स्वाति को पाल पोस रही थी। वो स्वाति से बहुत प्यार करती थी। हालांकि उसे कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन वो उदास रहती थी। स्वाति अब लगभग 13 साल की हो गई थी। लक्ष्मी जो कमाती थी उस पैसे से अपना खर्च निकालती थी और स्वाति के स्कूल की फीस भरती थी। इस तरह स्वाति रोज स्कूल जाती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास आई। माँ, मेरी सभी सहेलियां साइकिल से स्कूल आती हैं, मुझे भी एक साइकिल खरीद कर दो ना माँ। उसने लक्ष्मी से पूछा तो वो दुखी होकर बोली, बेटा, हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं साइकिल दिला सकूं। अब से मैं पैसे बचाऊंगी और अपनी बिटिया को कुछ दिनों के बाद साइकिल जरूर खरीद कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। बेकार बात, भगवान ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया है कि मेरे कुछ भी मांगने पर तुम मुझे हमेशा ऐसे ही सपने दिखाती हो। तुम मेरी माँ हो, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। उसने अपनी माँ के साथ बड़े रूखे शब्दों में बात की और वहां से चली गई। लक्ष्मी ने सोचा कि स्वाति अभी उतनी समझदार नहीं हुई है, इसीलिए इस तरह बात कर गई है। स्वाति जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अच्छा होता अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे जो भी चाहिए होता ला कर देते। भगवान को मेरे पापा को रखना चाहिए था, ना कि माँ को, उसने नादानी में सोचा। कुछ साल बीत गए हैं। स्वाति अब कॉलेज में पढ़ रही है। एक दिन उसके कॉलेज में एक ट्रिप प्लान किया गया। उसका भी उस ट्रिप पर जाने का दिल हुआ। घर आकर, माँ, हमारे कॉलेज वाले हमें टूर पर ले जा रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी? टूर कितने दिन का होगा स्वाति? कितने दिन में वापस आओगी तुम? आने जाने में कुल 5 दिन लगेंगे माँ। हे भगवान, मैं इतने दिन तुम्हें देखे बिना कैसे रह सकूंगी? कई बार मैं तुम्हारे कई खर्चों पर पैसा दे चुकी हूँ, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। ऐसे भी 5 दिन बहुत होते हैं, तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। उसने ऐसा कहा तो स्वाति को गुस्सा आ गया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगी। तुमसे पूछना बहुत बड़ी गलती की। तुम मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं करोगी, बस बातों में उलझा कर रखोगी मुझे। वो घर से बाहर चली गई। हे भगवान, मेरी स्वाति को जरा समझदारी दे। वो अब एक छोटी बच्ची नहीं रही, उसे अपने घर की हालत समझनी चाहिए। ऐसे तो उसका दिल सोने का है, मुझे पता है वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने सोचा। लेकिन उस दिन से स्वाति ने अपनी माँ से दुश्मनों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती है। उस दिन से उसने कभी भी लक्ष्मी से सीधे बात नहीं की। अगर वो कुछ बताना चाहती थी तो दीवार के सामने जाकर खड़ी होकर कहती। जब ऐसे ही चलता रहा तो लक्ष्मी से सहन नहीं हुआ। स्वाति, प्लीज मुझसे बात करो ना, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा करती हैं आप। क्या? मुझे तुमसे प्यार क्यों नहीं है? तुम ही तो मेरी सब कुछ हो, सब कुछ हो मेरी। अपने प्यार को कुछ करके दिखाइए, सिर्फ बातें मत बनाया कीजिए। बताओ मैं क्या करूं? बताओ। मुझे एक स्कूटी खरीद कर दो। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार तभी साबित होगा जब तुम जो मांगो मैं खरीद कर दूं, तो जरूर खरीद दूंगी। उस दिन से स्वाति अपनी स्कूटी के आने का इंतजार करने लगी। लक्ष्मी बहुत मेहनत करने के बावजूद स्कूटी खरीदने के लिए पैसा नहीं जुटा सकी, लेकिन स्वाति को यह समझ नहीं आया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरा दिल मेरी माँ के साथ रत्ती भर नहीं लगता। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कोई नौकरी करूंगी, उसने सोचा और लक्ष्मी को अपना फैसला बताया। मैं तुम्हारे लिए स्कूटी नहीं खरीद सकी। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की स्वाति, लेकिन इतने पैसे नहीं बचा सकी। जो बचाए हैं तुम ले लो, जाओ और नौकरी करो। इन पैसों को अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। उसने पैसे दिए और उसे भेज दिया। स्वाति ने उन पैसों को ले लिया और शहर चली गई। कुछ दिनों के बाद उसे वहां एक नौकरी मिली। कुछ साल बीत गए। शहर में स्वाति को एक लड़के से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और उसे अपनी माँ से मिलाने लेकर गई। लक्ष्मी नाराज नहीं हुई, बल्कि खुश होकर इस बात पर उदास थी कि वो उनकी शादी का खर्च नहीं उठा सकी। स्वाति अभी भी मेरे साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। पता नहीं वो मेरे प्यार को कब समझ पाएगी। उसने राम को बुलाया और सब कुछ बताया। बेटा, उसका ख्याल रखना,
मेरी इकलौती बच्ची है। ठीक है आंटी, उसने कहा। कुछ दिनों के बाद राम और स्वाति शहर वापस चले गए। तुम अपनी माँ के साथ इस तरह से क्यों पेश आती हो? वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, इसलिए मैं भी कम से कम बात करती हूँ। कोई भी माँ अपनी बेटी से प्यार किए बिना कैसे रह सकती है? मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ को गलत समझती हो। राम, तुम कुछ भी नहीं जानते, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना। कई दिन बीत गए हैं। एक दिन स्वाति ने जिस कंपनी में काम कर रही थी, एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें खो दी। राम घबराया हुआ तुरंत उसके पास गया। स्वाति हॉस्पिटल में बिस्तर पर थी। राम, मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। वो डॉक्टर के पास गया। उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। अगर कोई हो जो उसे आंखें दान कर सकता हो तो हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर चले गए। राम को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने तुरंत लक्ष्मी को कॉल करके सब कुछ बताया। लक्ष्मी तुरंत वहां पहुंची। डॉक्टर, मैं करूंगी अपनी बेटी को आंखें दान, आप ऑपरेशन शुरू करें। राम उसकी बात से चौंक गया। क्या आपने हर चीज के बारे में सोचकर यह निर्णय लिया है? डॉक्टर, इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और स्वाति को लक्ष्मी की आंखें लगा दी। लक्ष्मी अब अंधी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद स्वाति की तबीयत ठीक हो गई। उसने आंखें खोली, अब वो देख सकती थी। स्वाति को बीते दिनों का क्या हुआ कुछ खबर नहीं थी। राम, तुमने मेरी माँ के प्यार को देख लिया ना? मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी आंखें नहीं रही थी, लेकिन मेरी माँ मुझे देखने नहीं आई। क्या हुआ राम, तुम रो क्यों रहे हो? तुम अपनी माँ को बिल्कुल नहीं जानती हो स्वाति। तुम देख सको इसके लिए तुम्हारी माँ ने अपनी दोनों आंखें तुम्हें दान कर दी हैं। तुम्हें उनकी जरा भी कद्र नहीं। स्वाति ने सुना तो स्तब्ध रह गई। मैं तो समझ गया हूं कि तुम्हारी माँ को तुमसे कितना प्यार है, लेकिन तुमने परिस्थितियों को समझे बिना ही आज तक उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया है। उसने सब कुछ बताया जो लक्ष्मी ने उसे बताया था। स्वाति ने सुना तो उसके आंसू नहीं थमे। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। भगवान, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं अपनी माँ से मुझे माफ करने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ। वो अभी कहाँ है राम? राम स्वाति को लक्ष्मी के पास ले गया। स्वाति अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। वो रोती ही रही। लक्ष्मी ने उसे उठाया। तुम रो क्यों रही हो बिटिया? बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है, इसलिए रोना नहीं। उसके बाद से स्वाति ने अपनी माँ को ईश्वर के बराबर मानकर उनकी देखभाल की।